वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटरेजिन टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे कि सेटरेजिन टैबलेट किस ब्रांड नेम से आती है, किन किन बीमारियों में सेटरेजिन टैबलेट को दिया जाता है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कौन कौन इन्हें नहीं ले सकता, और साथ में इसके डोजेस के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखें, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सेटरेजिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों सेटरेजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होती है, ये सेकंड जनरेशन की टैबलेट होती है। यह एंटी हिस्टामिन ग्रुप की दवाई होती है। यह एलर्जी या फिर एलर्जी कंडीशन वाली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यह फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले कम सेडेशन को पैदा करती है, इसलिए डॉक्टर के द्वारा इस मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की कि किन किन ब्रांड नेम से ये टैबलेट आती है। तो दोस्तों ये कई ब्रांड नेमों से ये टैबलेट आती है, जैसे कि जायरेटिक के नाम से आती है, सेटजिन के नाम से आती है, एलरीड के नाम से आती है। और भी दोस्तों बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं। हर एरिया में डॉक्टर के हिसाब से ब्रांड नेम होते हैं। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसी के हिसाब से मेडिसिन आती है, उसी के हिसाब से इनके ब्रांड नेम होते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर इस मेडिसिन का उपयोग सेटजिन के नाम से लिया जाता है, जो कि इसके ब्रांड नेम होता है, जो कि फार्मा की मेडिसिन होती है। इसको सेटजिन नाम से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सेटजिन नाम से लोग इसको ज़्यादा जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की कि कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया है, वो भी सेटजिन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की नाक बंद हो गई, वो भी सेटजिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी की नाक में सूखापन आ गया है, फिर उनकी नाक लाल हो गई, वो भी सेटजिन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी की आंखों से पानी आता है जुकाम की वजह से, तो वो भी सेटजिन का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को किसी भी कारण की वजह से एलर्जी हो जाती है, कोई भी कारण हो, अगर उसको एलर्जी होती है, तो वो भी सेटजिन टैबलेट का उपयोग कर सकता है। अगर किसी कीड़े ने काट लिया है, जैसे किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है, खुजली आती है, तो उस कंडीशन में भी सेटजिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जिक अस्थमा के अंदर भी सेटजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है एलर्जी की वजह से, धूल की वजह से, जैसे ठंड की वजह से, तो अगर उसको सांस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सेटजिन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी काफ़ी सहायक होती, काफ़ी लाभदायक टैबलेट होती है। जब मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ साथ में कई लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को बार बार छींकें आती है, अगर किसी को नज़ला हो गया है, तो वो आदमी भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को जो वूलन क्लॉथ पहनते हैं, अगर वो वूलन क्लॉथ पहनने के बाद में अगर किसी के शरीर में खुजली आती है, तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैबिज की बीमारी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैबिज की बीमारी जो जिसको राती खुजली बोल देते हैं, उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी लाभदायक रहती है। उसके साथ साथ में अगर किसी ने कोई भी टैबलेट खा ली है, अगर टैबलेट खाने से उनको साइड इफ़ेक्ट हो गया है, रिएक्शन टैबलेट कर गई है, तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट खाई जाती है, जिससे उनका साइड इफ़ेक्ट है वो दूर हो जाता है, रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और भी कई कारण होते हैं जिनमें ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई किन किन कंडीशनों में इस टैबलेट को नहीं दे सकते, किन किन बीमारियों में इन टैबलेट को नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब है, किडनी फेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं देना है। अगर दोस्तों किसी का लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर ख़राब हो चुका है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को नहीं देना है लीवर के पेशेंट को। साथ साथ में अगर किसी व्यक्ति को सेटजिन टैबलेट लेने से ही एलर्जी होती है, तो उन लोगों को भी सेटजिन टैबलेट नहीं देनी है। तो दोस्तों ये इन कारणों में सेटजिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट रहने वाले हैं। दोस्तों साइड इफ़ेक्ट वैसे तो सेटजिन टैबलेट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आज तक कभी सुना नहीं साइड इफ़ेक्ट का। लेकिन दोस्तों जो इसके ज़्यादा ही मेजर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं दोस्तों, नींद आने लग जाती है सेटजिन टैबलेट लेने के बाद में, थकान जैसा महसूस होता है, पेशाब में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जलन वगैरह हो जाती है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, तो बच्चों में ज़्यादातर पेट दर्द का ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, पेट दर्द उनका करने लग जाता है, और दोस्तों को ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं डोजेस की कि इनकी क्या क्या डोजेस रहती हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी ये नॉर्मल खुजली हो जाती है किसी भी कारणवश, तो आप 10 mg की एक टैबलेट ले सकते हो, या फिर आप एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम आप ले सकते हो, अगर नॉर्मल आपको खुजली की प्रॉब्लम है तो। अगर दोस्तों किसी को एलर्जी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, लंबे टाइम तक एलर्जी उनकी चली आ रही है, उनको सेटजिन टैबलेट देना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में दोस्तों रोज़ 10 mg टैबलेट आप ले सकते हो। रात को खाना खाने के बाद आप 10 mg टैबलेट आपको ले लेनी है। दिन में आप 10 mg टैबलेट मत लेना, क्योंकि सेडेशन होता है, नशा होता है, नींद भी आ सकती है। तो दोस्तों रात को खाना खाने के बाद ये टैबलेट अच्छी मानी गई है, तो रात को आप ये टैबलेट ले सकते हो।
इसकी बात कर लेते हैं कितने लंबे टाइम तक ये चल सकती है। तो दोस्तों कम से कम ये 7 से 10 दिन तक की टैबलेट ले सकते हो अगर किसी को ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। अगर दोस्तों किसी को स्कैबिज़ की प्रॉब्लम, तो स्कैबिज़ की प्रॉब्लम में दोस्तों ये लंबे टाइम तक चल सकती है। जब तक कि स्कैबिज़ की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती तब तक ये मेडिसिन चल सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन कौन इसको नहीं ले सकता। तो दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको आप नहीं दे सकते इस टैबलेट को, उनका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर दोस्तों कोई ब्रेस्ट फीडिंग करता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को नहीं देना है। अगर कोई शराब पी कर टैबलेट लेता है तो उसको भी टैबलेट नहीं लेनी है। कोई अगर मशीनरी में काम करता है तो उसमें भी इस टैबलेट को नहीं देना है, क्योंकि टैबलेट लेगा तो नींद आएगी, नींद अगर आ गई तो मशीनरी का अगर कोई काम करता है तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसके साथ साथ में दोस्तों अन्य और भी कारण होते हैं जिनमें इस टैबलेट नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा इसका रिव्यू कर दिया है साइटोजिन टैबलेट का, कि कौन कौन इसको ले सकता है, किन किन बीमारी में इसको ले सकता है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और टैबलेट पर अगर वीडियो बनानी हो तो वो भी हम बना देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।